हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डेली जीके की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका आज ये अपना 7th वीडियो होगा, 7th पार्ट है। और इसमें भी हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके DSU के एग्ज़ाम के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 मंथ में हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो वह टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपने इससे पहले के जितने भी वीडियोस हुए हैं, यानी कि डेली जीके से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने इससे पहले बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर आप उसको देख सकते हैं, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके लिए चैनल पर, जो कि अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जाकर कंप्लीट कर सकते हो अपना डेली जीके को पूरा। और मुझे यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं जो जीके है, जीके के अलावा जैसी जीके अपनी कंप्लीट हो जाती है डेली जीके, उसके अलावा इंग्लिश की कुछ स्पेशल वीडियोस भी बनाऊं जो कि DSU के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं इंग्लिश पर भी आपके लिए डेडिकेटेड इसी तरह से वीडियोस लाऊंगा जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं DSU के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो जो कि है अपना पार्ट नंबर 7 बेस्ड होगी डेली जीके पर मिसलेनियस क्वेश्चंस, उसको स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वाज दिल्लीज फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, दिल्ली का पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर, अंग्रेजी अखबार कौन सा था? वेदर इट वाज द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स, डेली मेल और डेली अपडेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेली मेल। तो डेली मेल वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ दिल्ली। आपको मुझे बताना है कि डेली मेल जो था वो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर था दिल्ली का फर्स्ट, तो आपको बताना है कौन से सन में इसको स्टार्ट किया गया था। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्री एम्बुलेंस सेवा वाज स्टार्टेड इन विच सिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम दिल्ली जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आंसर भी क्या होगा, दिल्ली ही होगा इसका। तो ट्री एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्टार्ट की गई? दिल्ली में। आपको सिंपली मुझे बताना है कि कौन से सन में स्टार्ट की गई, यानी कि कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया और किसने इसको स्टार्ट किया था, है ना, किसने इस ट्री एम्बुलेंस सेवा को स्टार्ट किया था या इनॉग्रेट किया था, ये आपको बताना है। और इसको स्टार्ट कहाँ किया गया है ना, ये तो आपको पता ही है। तो ट्री एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? दिल्ली के अंदर। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मच एरिया ऑफ दिल्ली इज कवर्ड इन फॉरेस्ट। तो अभी हाल ही में 2021 की रिपोर्ट आई थी, FRI है ना, फॉरेस्ट की जो हर साल रिपोर्ट आती है, तो उसमें जो दिल्ली का एरिया कवर्ड है वो कितना है? 13.2%। हालांकि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट कवर की, उसमें दिल्ली का कुछ पॉइंट परसेंटेज एरिया कम हुआ है फॉरेस्ट का, लेकिन जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या, 13.2%। यानी कि दिल्ली का जितना भी एरिया है उसका 13.2% एरिया क्या है, फॉरेस्ट से कवर है। और दिल्ली का टोटल एरिया कितना है? 1483 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका अगर आप 13.2% निकालेंगे तो इतना एरिया क्या आ जाएगा जो कि फॉरेस्ट से कवर है। अच्छा, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का ओवरऑल जो एवरेज फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? वो लगभग 21% के आसपास है। ठीक है, जो एवरेज है ना कि पूरे इंडिया का जो एवरेज फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? लगभग लगभग इस 21% के आसपास। तो अगर इंडिया के एवरेज से कंपेयर करें तो जो दिल्ली का एवरेज है फॉरेस्ट कवर का वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और आपको अगर नेशनल लेवल पर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो MP हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन एरियाज़ में क्या है, फॉरेस्ट कवर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इनका परसेंटेज जो है फॉरेस्ट का कंपेयर टू दियर एरिया, उस रेशियो में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर फॉरेस्ट कवर काफ़ी अच्छा पाया जाता है। जबकि दिल्ली में ये क्या है, कम है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस पर हालांकि गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव्स भी ला रही है, तो वो भी आपको समय समय पर देख लेने चाहिए ना, जो करंट से रिलेटेड हैं वो भी मैं करा दूंगा आपको जब दिल्ली का करंट अफेयर की और वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना,
व्हेन वाज फर्स्ट आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट हेल्ड इन इंडिया, यानी कि पहला आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट जो कि टीवी पर चलाया गया था, या जिसको आप रेडियो पर बोल सकते हैं, रेडियो पर सुनाया गया, वो कब हुआ था? सो ऑप्शंस दिए हैं आपको, ए बी सी या डी। 1959, 1945, 1948, 1942। तो देखिए ये तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो अ, अपना इंडिपेंडेंस से पहले, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। हालांकि इस्टेब्लिश तो पहले ही हो गया था ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 15 सितंबर 1959 को पहली बार जो आकाशवाणी था उसको ब्रॉडकास्ट किया गया था। और आकाशवाणी कहाँ कब से गया था ऑल इंडिया रेडियो को, ए आई आर को? सो ए आई आर को हमने आकाशवाणी नाम दिया था 1957 से ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। 15 सितंबर से डेट को आपको एक और चीज़ याद आनी चाहिए कि 15 सितंबर ही वो डेट है जिस दिन हम इंजीनियर्स डे बनाते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। सो 15 सितंबर 1959 को फर्स्ट आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट किया गया था, कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी तहसील्स इन दिल्ली? तो दिल्ली के अंदर तहसील, तहसील को बेसिकली सब डिवीज़न भी बोलते हैं, तो कितनी तहसील है? तो देखिए दिल्ली के अंदर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में? आपको पता ही होगा, 11 डिस्ट्रिक्ट है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, है ना, कंफर्ट के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट को तीन तीन हिस्सों में बांट दिया गया है, 3 सब डिवीज़न में। और उन्हीं सब डिवीजन्स को हम तहसील के नाम से जानते हैं। यानी कि जो 11 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट को 3 तहसील या 3 सब डिवीज़न में बांट दिया गया है। तो 11 को अगर मैं 3 से इंटू करूँ तो कितनी सब सब डिवीज़न आ जाएंगे आपके पास? 33, है ना। 33 क्या है? ये टोटल सब डिवीज़न या तहसील्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33। और एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसका हेड कौन होता है? पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का हेड ये होता है आपका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप आईएएस ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। और जो सब डिवीज़न होता है उसमें आपके एसडीएम वगैरह जो होते हैं वो सारे बैठते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट संभालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाउ मैनी रेलवे स्टेशन इन दिल्ली? तो दिल्ली में कितने रेलवे स्टेशन हैं? फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है डीएसयू के एग्जाम में। सो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी 46। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होगा आपका ऑप्शन नंबर 46। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? दिल्ली में कितने रेलवे स्टेशन है? 46। हालांकि इनमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है ना, जो रिंग रेलवे स्टेशन होते हैं। हालांकि इसमें वो पूछा नहीं गया है, मैंने सिंपली आपसे टोटल रेलवे स्टेशन पूछे हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली क्या आंसर करना है? 46। यानी कि दिल्ली में टोटल रेलवे स्टेशन कितने होंगे? 46, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, इस तरह से काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, व्हेन डिड प्रेसिडेंट हाउस बिल्ट इन दिल्ली? यानी कि दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वो कब बनकर तैयार हो गया था? ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। इसने ये नहीं पूछा कि कब बनना शुरू हुआ, इसने पूछा कब बनकर तैयार हो गया। बिल्ट इन, है ना, दिल्ली, यानी कि कब बना, कब बनकर पूरा कंप्लीटली तैयार हो चुका था। तो जो आपका राष्ट्रपति भवन था, इसको बनने में कितने साल लगे थे? 17 साल लगे थे, है ना। 17 ईयर्स में कंप्लीट हो गया था पूरा। और ये बनना शुरू हुआ था 1912 से। तो 1912 में बनाना स्टार्ट किया गया था। तो 1912 में अगर मैं 17 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 1929। यानी कि 1929 में ये पूरा का पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था राष्ट्रपति भवन। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो ये आपको पता ही होगा, लुटियंस और बेकर दो आर्किटेक्ट थे, है ना, लुटियंस और बेकर। इन्होंने इसका पूरा का पूरा डिज़ाइन तैयार किया था। बेसिकली जो पूरा आपका ये दिल्ली का रीजन है ना, जो इंडिया गेट वाला और जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है, उस तरफ का जितना भी एरिया है वो सारा लुटियन जोन कहलाता है, क्योंकि सारा का सारा डिज़ाइन इन दो लोगों ने किया था, लुटियंस और बेकर ने। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है वो कौन सी हिल्स पर है? तो वो रायसीना की पहाड़ियों पर है। ठीक है, रायसीना हिल्स पर क्या है? आपका प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। और रायसीना क्या है? जो इंडिया की सबसे ज़्यादा पुरानी क्या है? पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमने ये कुछ सीखा। सो 1929 में क्या हो गया था? ये कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। देन क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपना,
हाउ मच डिस्टेंस इज़ देयर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट दिल्ली। तो दिल्ली का मैप कुछ इस तरह से है ना, मैप हालांकि मुझे ठीक से बनाना आता नहीं है, ठीक है। सो अगर ये दिल्ली का मैप मान ले तो ये होता है अपना क्या, वेस्ट, ये होता है अपना ईस्ट। यहाँ से जो आपकी यमुना रिवर है वो निकलती है ईस्ट दिल्ली से होती हुई। सो वेस्ट से ईस्ट तक की डिस्टेंस पूछी है, तो ये लगभग लगभग अप्रॉक्स में बात करें तो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाती है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। सो 28 किलोमीटर क्या है, वेस्ट से ईस्ट की डिस्टेंस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना, ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अगर वेस्ट से ईस्ट 28 किलोमीटर है तो नॉर्थ से साउथ दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है ना। नॉर्थ से साउथ तक जो दिल्ली है वो कितनी डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की डिस्टेंस। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया हाउ मेनी सिटीज़ आर देयर इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में कितने सिटीज़ है। सिटीज़ का मतलब बेसिकली नगरों से यहाँ पर है ना, क्योंकि दिल्ली तो खुद अपने आप में एक शहर है, सिटी है। तो कितने नगर हैं दिल्ली के अंदर। सो ये अगेन बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 110। ये आपको बिल्कुल मगअप करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है, एज इट इज़। तो कितने सिटीज़ हैं, कितने नगर हैं दिल्ली में, तो वो है 110। देन यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया है कितने विलेज हैं दिल्ली में। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको अजीब सा लगेगा कि सिटीज़ कम है और हाँ, और विलेजेस कितने हैं। सो विलेजेस हैं दिल्ली में, ओके, विलेजेस कितने हैं 350, ठीक है। तो जहाँ पर आपको नगर सिर्फ 110 ही मिलेंगे, वहीं इसमें दिल्ली के अंदर आपके विलेज कितने हैं 350, है ना। सो ये आपको याद रखना है, अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि कितने विलेज हैं दिल्ली में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 350। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर देयर इन दिल्ली। तो देखिए मेनली लोगों ने मोस्टली 2 ही एयरपोर्ट्स सुने होते हैं, हालांकि एयरपोर्ट्स जो हैं दिल्ली में वो 3 हैं, लेकिन 2 ही कमर्शियली यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो वो 2 कौन से एयरपोर्ट्स हैं, आंसर इसका क्या है 3, यानी कि टोटल एयरपोर्ट कोई पूछे तो कितने हैं 3, लेकिन जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट्स हैं। पहला है आपका इंटरनेशनल इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट। और दूसरा है आपका पालम एयरपोर्ट, ठीक है, पालम भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो तीसरा एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है दिल्ली का, ठीक है। एक हो गया आपका पालम, एक हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो जो तीसरा है, हालांकि वो यूज़ नहीं होता कमर्शियली, सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट यूज़ किए जाते हैं। सो तीसरे का नाम आपको बताना है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है विच इज़ दिल्लीज स्टेट बर्ड, यानी कि दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है। क्या वो स्वान है, हाउस स्पैरो है, पीकॉक है या ईगल है। तो पीकॉक तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अपना राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। और स्वान भी इसका क्या है, गलत जवाब है। हाउस स्पैरो तो आपने जो घरों में चिड़िया देखी होंगी जो पहले दिखती थी लेकिन अब नहीं दिखती हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हाउस स्पैरो गायब हो चुकी हैं। सो दिल्ली का जो स्टेट बर्ड है वो यही है, हाउस स्पैरो, ठीक है, हाउस स्पैरो, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता मिले। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पैरो डे है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कब, 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को हर साल स्पैरो डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें। और धीरे धीरे करके बिल्कुल गायब होने की कगार पर आ चुकी हैं जो आपकी हाउस स्पैरो होती हैं। आपको बताना है कि हाउस स्पैरो जो है वो IUCN की लिस्ट में कहाँ पर आती है, ठीक है। IUCN की एक लिस्ट होती है जिसमें अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स के लेवल को बताया जाता है कि वो कितने खतरे में है। एंडेंजर्ड होती है उसके अंदर, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड आती है, एक्सटिंक्ट आती है, वल्नरेबल आती है। तो इस तरह से आपको बताना है कि हाउस स्पैरो कौन सी लिस्ट में आती है IUCN के। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दिल्ली स्टेट एनिमल। सो आपको बताना है दिल्ली का स्टेट एनिमल कौन सा है। जिस तरह से स्टेट बर्ड है उसी तरह से स्टेट एनिमल भी होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नील गाय, ठीक है। तो दिल्ली का स्टेट एनिमल क्या है, नील गाय। अगेन नील गाय की भी आपको मुझे बताना है IUCN का स्टेटस क्या है नील गाय का, ठीक है। नील गाय कौन सी श्रेणी में आती है IUCN की
लिस्ट में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दिल्ली का स्टेट एनिमल क्या है? नीलगाय। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, इसमें हमसे पूछा गया हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का फर्स्ट कमिश्नर का क्या नाम था? तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है राकेश अस्थाना, ये तो करंटली दिल्ली के कमिश्नर हैं। सो ये तो आंसर अपना होगा नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जे.एन. चतुर्वेदी। जे.एन. चतुर्वेदी कौन थे? दिल्ली के फर्स्ट एवर कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस थे। ठीक है, सो दिल्ली पुलिस के पहले कमिश्नर कौन थे? जे.एन. चतुर्वेदी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो अच्छे से इसको नोट कर लेना। ठीक है, याद रखना जे.एन. चतुर्वेदी कौन थे? फर्स्ट कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। सो इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें पूछा गया दिल्ली हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। दिल्ली हाई कोर्ट को कौन से साल में स्टैब्लिश्ड किया गया था दिल्ली के अंदर? 1965, 1966, 1967 या फिर 1968? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1966। सो दिल्ली हाई कोर्ट को 1966 में दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। और आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है, तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कब बनाया गया था दिल्ली के अंदर। बेसिकली उसका जब से यूज़ किया जा रहा है तो वो आपको बताना है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में इस्टेब्लिश हुआ, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ दिल्ली के अंदर। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन थे दिल्ली जीके से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन आपको डीएसयू के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। सो आई होप आपने वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इसी तरह से डीएसयू के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड, क्योंकि मोस्टली जो सबको दिक्कत आई थी वो जीके वाले पेपर में ही आई थी, तो इस तरह से हम सीरीज़ के थ्रू सारी दिल्ली जीके को कंप्लीट कर लेंगे। और आपको बताना है कि क्या इंग्लिश वाला जो मैंने आपको बताया था सजेशन, क्या आपको इंग्लिश के वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।